Welcome students, we will do exercise 14.1 question number 1. Copy the figure with punched hole and find the axis of symmetry for the following. Means हम क्वेश्चन में इन डायग्राम को बनाएंगे और इनमें कहाँ कहाँ पर सिमेट्री लाइन है वो हमें ड्रॉ करनी है. इन द फर्स्ट पार्ट में 2 होल्स हैं, तो उन होल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिमेट्री लाइन हमें ड्रॉ करनी है. उसके बाद सेकंड पार्ट में जो सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है तो वो इस तरह से ड्रॉ होगी. थर्ड पार्ट में इन 2 डॉट्स के बीच यहाँ पर सिमेट्री लाइन ड्रॉ होगी. इन द नेक्स्ट पार्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो ई पार्ट है, ई पार्ट में अलग अलग सिमेट्री लाइंस ड्रॉ की जा सकती है इन डॉट्स को क्रॉस करते हुए. एक सिमेट्री लाइन यहाँ पर, दूसरी सिमेट्री लाइन इन डॉट को क्रॉस करते हुए, वर्टिकल सिमेट्री लाइन एंड हॉरिजॉन्टल सिमेट्री लाइन. तो अलग अलग सिमेट्री लाइंस यहाँ ड्रॉ की जा सकती है. इन द एफ पार्ट देयर इज अ one possible symmetry line. Only vertical symmetry line can be drawn in F part. In the G part में भी एक ही सिमेट्री लाइन ड्रॉ की जा सकती है जो दोनों होल्स के बीच में यहाँ पर आएगी. उसके बाद H पार्ट में सिमेट्री लाइन यहाँ पर ड्रॉ होगी, दैट इज हॉरिजॉन्टल. I पार्ट में सिमेट्री लाइन इन होल्स को क्रॉस करेगी, यानी इस तरह से सिमेट्री लाइन हमें यहाँ लगानी होगी. इन द आई पार्ट द सिमेट्री लाइन विल बी ड्रॉन. इन द जे पार्ट में हम होल्स को भी क्रॉस कर सकते हैं और इन होल्स के बीच में भी एक लाइन यहाँ पर लगाई जा सकती है. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में के पार्ट में सर्कल दिया हुआ है, तो होल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिमेट्री लाइन हो सकती है, यहाँ पर सिमेट्री लाइन हो सकती है. होल्स को क्रॉस करती हुई सिमेट्री लाइन एक वर्टिकल लाइन लगाई जा सकती है और होल्स को क्रॉस करती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें लगा. आई पार्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिमेट्री लाइन पॉसिबल है, दैट इज वर्टिकल लाइन. तो इस तरह से हमें स्केल का यूज करते हुए अपनी नोटबुक्स में सिमेट्री लाइन यहाँ पर लगानी होंगी. स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.1. गिवन द लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स. यानी सिमेट्री लाइन के दूसरी साइड जो होल्स बने हुए हैं, इसी तरह से हमें अदर होल्स इसमें ड्रॉ करने होंगे. तो फर्स्टली हम ए पार्ट को देख लेते हैं. इन द ए पार्ट एक्सिस के जितनी दूरी पर होल दिया हुआ है उसी तरह से दूसरी तरफ हमें ये होल ड्रॉ करना होगा. ऐसे ही बी पार्ट में साइड की तरफ यानी स्क्वायर की साइड के पास हमें ये होल ड्रॉ करना होगा. यहां पर आप देख सकते हो कि यहाँ का डिस्टेंस इससे सेम हो और ये डिस्टेंस इसके सेम हो. उसके बाद सी पार्ट में भी ऐसे ही होल लगा देना है. और लास्ट में जो बचते हैं वो है डी एंड ई पार्ट. वी हैव टू ड्रॉ होल फॉर डी पार्ट एंड ई पार्ट आल्सो. डी पार्ट, ये होल यहाँ पर एक्सिस से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर बन चुका है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही बनाना होगा जो पहले होल बना हुआ है. इसी तरह से ई पार्ट में भी उसी डिस्टेंस पर हम होल बनाएंगे. तो इस तरह से ये होल्स हमें कंप्लीट इसमें बनाने हैं. तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है.